डायल 900। रीना, तुम सो जाओ, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा। अभी? यस बेबी, जरूरी काम है, जाना होगा। नुकसान हो जाएगा, समझा करो। और सुहागरात तो हम फिर कभी मना सकते हैं, है ना? समझ रही हो ना? आखिर कर ली ना तुमने शादी? सोनिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों? मेरी शादी हुई है रीना से। सुहागरात तो तुम्हारे साथ ही मना रहा हूँ मेरी जान। बेवफाई तो नहीं करोगे ना मेरे साथ? पागल हो गई हो क्या मेरी जान? तुम पर तो 100 रीना कुर्बान। भारत में लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि वो शादी के बाद अपने पति और ससुराल वालों की सेवा करे। पत्नी अपना पत्नी धर्म निभाए, मगर पति अपना धर्म ना समझे। ये कहाँ की रीत है? ये बात बिल्कुल सच है कि रीति के विपरीत किए जाने वाले काम का अंजाम बहुत खतरनाक होता है। आइए चलिए पलटते हैं कहानी का अगला पन्ना। मैं बाद में बात करता हूँ। एक बात बोलूं? बोलो। शादी के बाद हम दोनों कहीं बाहर घूमने नहीं गए, क्यों ना हम दोनों हनीमून का प्लान करें? पागल हो गई हो क्या? मैं काम धंधा छोड़कर तुम्हारे साथ गुलछर्रे उड़ाऊं? तुम ना अपना दिमाग ज्यादा मत दौड़ाओ। घर के कामों में अपना दिमाग लगाओ। अब बैठे बैठे मेरी शक्ल मत देखो। जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिंकी बैठो। थैंक्स। पिंकी, कुछ पर्सनल बातें करनी है। मैं कुछ समझी नहीं सर। पिंकी, आई एम क्रेजी फॉर यू। आई लव यू। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यू आर ऑलरेडी मैरिड। लेकिन मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती। मैं प्यार के लिए तरस रहा हूं। बोलो, क्या कमी है मुझ में? बोलो पिंकी, बोलो।
ये गाड़ी, ये बंगला, ये बिजनेस किसके लिए है? देखो पिंकी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा प्यार चाहिए। देखो पिंकी, ना मत कहना, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए तो है। मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, रानी। आई लव यू पिंकी। सच? आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। सर, सर। नो सर, ओनली राहुल। ओके राहुल, यस। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। प्लीज मुझे कभी धोखा मत देना। आर यू मैड? आई लव यू जान। देखो, वैसे भी तुम कली से फूल बन चुकी हो और तुम्हारा अंग अंग खिल चुका है। पानी रख दो। जस्ट अ सेकेंड। क्या हुआ? यहां क्यों बैठ गई? यार जस्ट लीव मी अलोन। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां से मैं ही जा रहा हूं, ठीक है? बैठो। खाना लगा दूं आपके लिए? नो, कोई जरूरी काम आ गया है, जाना है। आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो इतना अर्जेंट हो गया है? आज के बाद मेरे किसी भी काम में ना कोई दखल अंदाजी मत करना, वरना ना अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझी? चाय रख दो। बहुत दिनों से माँ के घर नहीं गई हूँ, तो सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए हो आऊं। ओके, ड्राइवर के साथ चली जाना। अब बैठे बैठे क्या कर रही हो? चेक कर रही हो क्या मैं किसके साथ चैट कर रहा हूँ? जाओ जाओ। मैडम एक बात कहें आपसे, अब इस टाइम सर की 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में है। क्या मतलब? अरे जिसे बाहर का बढ़िया बढ़िया खाना मिलता हो वो घर की दाल रोटी क्यों खाएगा मैडम? और मैं तो बहुत भूखा हूँ, मुझे तो कुछ भी प्रेम से मिल जाए बड़े प्यार से खा लेता हूँ। बकवास बंद करो, चुपचाप गाड़ी चलाओ। जैसा हुक्म।
क्या हुआ बेटी रीना, क्यों रो रही हो? रीना बेटा आखिर तू साफ साफ बता क्यों नहीं रही है, हुआ क्या है? मम्मी मम्मी वो राहुल। राहुल? बेटी रीना, क्या हुआ राहुल को? साफ साफ बताओ ना। राहुल मुझ पे जरा सा भी ध्यान नहीं देते, रात रात भर घर से बाहर रहते। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? हद तो ये है, न जाने 2-2 3-3 घंटे बाथरूम में किससे बातें करते रहते। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रीना चुप हो जा मेरा बेटा, चुप हो जा। शांत हो जा बेटी रीना, मैं राहुल से बात करूंगा। हाँ बेटा, बात तो मैं भी करूंगी। मेरी फूल जैसी बच्ची का क्या हाल कर दिया है। बेटी क्यों चिंता करती हो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, जब मैं मर जाऊंगा तब रोना। अरे बेटी चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा बेटी। ऐसी कौन सी बात है जो खत्म ही नहीं होती, घंटों घंटों चलते रहते हैं। I'll call you later, हाँ? तुमसे मतलब? बिल्कुल मतलब है, तुम्हारी बीवी हूँ मैं, तुम्हारे नाम का सिंदूर भरती हूँ अपनी मांग में। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, मेरे पर्सनल मामलों में दखलंदाजी ना करने के लिए, लेकिन तुम ना नहीं मानोगी ऐसे। क्यों मारोगे? मारोगे मुझे तो मारो ना, ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। ये क्या हो रहा है? रीना बेटी क्या हुआ? हाँ? राहुल क्या बात है? चुप अब हो जा तुम बेटा। शादीशुदा हो? मैंने क्या किया? आखिर फोन पर रात दिन किससे बातें करते रहते हो? I'm a businessman, मेरे क्लाइंट हैं। व्यापार के चक्कर में कहीं परिवार बिखर ना जाए बेटा। क्या कमी है मेरे घर में? यहाँ सब कुछ तो है आपकी बेटी के पास। सुनिए, मुझे जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। बेटा चुप हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जा। बेटी रीना शांत हो जा बेटे, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत। Shit. राहुल अब बहुत हो चुका, I can't wait। आखिर मैं करूँ क्या? आखिर छिप छिप कर कब तक मिलते रहेंगे हम? शादी कब करोगे? बोलो राहुल, शादी कब करोगे? कूल कूल, आखिर रीना के रहते हमारी शादी नहीं हो सकती। इसका भी इलाज है मेरे पास। सुनो। हेलो पिंकी, यार मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है घर पे कॉल मत किया करो। ओनली मैसेजेस यार। अच्छा सुनो, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है? आई लव यू। रीना, रीना। आई। क्या हुआ, अभी तक नाराज हो? सॉरी बाबा, आज से तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तबीयत तो ठीक है आपकी? मुझे क्या होगा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर डिनर के लिए चलेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा राहुल। सुबह का भूला अगर शाम तक वापस आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। अब जाओ फटाफट तैयार हो जाओ, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? चलें? जैसा हम सोच भी नहीं सकते वैसा ही होता है हमारे सभ्य समाज में। आखिरकार अपराध का घिनौना चेहरा सबके सामने आ ही जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है क्या राहुल सच में बदल गया है
या फिर उसके पीछे भी उसकी कोई चाल है। सर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। शांति रखिए, पहले बैठिए। सर, अब बताइए। सर मेरा नाम राहुल है। सर मेरी बीवी को अगवा कर लिया गया है। 4 लड़कों ने मोटरसाइकिल से मेरी कार रोकी और मुझे मार पीट कर उतार दिया और मेरी गाड़ी लेकर चले गए। सर मैं बर्बाद हो गया। सर मैं बर्बाद हो गया। आप हौसला रखिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। हवलदार जी। इनको ले जाइए और इनका एफआईआर दर्ज कीजिए। जी सर। हेलो, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। क्या? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। हवलदार, फोर्स के साथ गाड़ी तैयार करो, हमें अभी निकलना होगा। मिस्टर राहुल को भी साथ ले चलो। हटिए हटिए, पीछे हो जाइए। चलो हटो। इधर आइए, इधर आइए। ओह गॉड, बहुत बुरी तरह से मारा है। रीना, 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 इंस्पेक्टर साहब, रीना को मार दिया इंस्पेक्टर साहब। उन जालिमों ने। ये मेरी बीवी है रीना। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मिस्टर राहुल, आप हौसला रखिए। हवलदार जी साहब। इस भीड़ को यहाँ से हटाओ जी। और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारी करो। जी साहब। चलो हटो, आप लोग जाइए, हटिए। एक बात समझ में नहीं आई, ज्यादातर अपहरण या तो लूट के लिए होते हैं या फिर बलात्कार के लिए। अगर किसी महिला का अपहरण हुआ हो तो। मगर राहुल की वाइफ ने तो जेवर भी पहने हुए थे और मोबाइल भी वहीं पड़ा हुआ था। यू आर राइट, बलात्कार की कोशिश भी नहीं हुई। जी। अब सवाल ये उठता है कि राहुल ने वारदात होने के 1 से 1.5 घंटे के बाद में थाने में रिपोर्ट करवाई, जबकि थाना वारदात वाली जगह से सिर्फ 100 कदम की दूरी पर है। हाँ सर, दाल में कुछ काला है। ऐसा करो, राहुल जिस रेस्टोरेंट में डिनर करने गया था उसके सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। और हाँ, राहुल की कॉल डिटेल्स पे निकलवा के लाओ। ओके सर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब रोने से क्या फायदा, जो होना था हो गया। क्यों ना रो, मेरी तो औलाद ही चली गई। रीना मेरी भी बेटी थी, पर क्या करें, पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है, मुजरिम बचेगा नहीं। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक बात तो पता चलती है कि उस रेस्टोरेंट में जब तक राहुल था वो टेंशन में था, और फिर एक फोन आता है और राहुल तीसरी मंजिल से सीधा नीचे चला जाता है, अपनी बीवी को अकेला छोड़कर। और उसके बाद फ्रेम से बाहर। और एक बात और, राहुल ने रेस्टोरेंट में जो कपड़े पहने हुए थे, जब वो एफआईआर दर्ज करवाने आया तो वो कपड़े बदले हुए थे। हाँ जी सर, ये सारी बातें तो
राहुल को एकदम शक के दायरे में ला रही है। बिल्कुल ठीक। तुम एक काम करो, जी तुम राहुल को थाने बुलाओ। जी सर। सर क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्यों बुलाया मुझे? आपका स्वागत करने के लिए। एक बात बताइए मिस्टर राहुल, जब आप उस रेस्टोरेंट में थे अपनी पत्नी के साथ तो आप बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे थे। नहीं नहीं, सब कुछ तो नॉर्मल था। अच्छा, तो फिर एक बात और बताइए कि आप अपने पत्नी को अकेला छोड़कर क्यों गए थे और फिर वापस लौटे आप 15 से 20 मिनट के बाद? क्यों मजाक कर रहे हैं आप? मैं सारा टाइम रीना के साथ ही था। अच्छा हवलदार, इन्हें जरा वो सीसीटीवी की फुटेज तो दिखाना। क्यों मिस्टर राहुल अब क्या हो गया? मैं गया था। क्यों? वो ड्राइवर आशीष से बात करनी थी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे जाना था। गलत, झूठ बोल रहे हैं आप। आपके फोन से 7 बार कॉल की गई थी और उसके बाद किसी पिंकी नाम की लड़की से आपकी चैटिंग होती रही। क्या बकवास कर रहे हैं मिस्टर राहुल, मेरे पास सबूत है। पूरा मामला क्या है ये तुम सीधे ढंग से बताओगे या फिर मैं पुलिसिया ढंग से पूछूं? बोलो। सर, गलती हो गई सर। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है सर। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। पुलिस के सामने राहुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब पुलिस ने राहुल को रिमांड पर लिया तो जो सच सामने आया वो सच बहुत ही भयानक था। जब पत्नी राहुल के अवैध संबंधों के आड़े आने लगी और सोनिया राहुल को शादी का दबाव देने लगी, तब राहुल ने अपने ड्राइवर आशीष को 50,000 रुपए की सुपारी दी। वारदात से पहले आशीष ने राहुल के पैसे से 4 छुरियां खरीदी और फिर राहुल, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? अरे वो देखो आशीष, नहीं पहचाना? अपना पुराना ड्राइवर। अब सोचा लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो उसे भी साथ ले चलते हैं। ओके सफर लंबा है, हम दोनों को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ओके। अरे आशीष, और फिर आशीष बहुत बढ़िया हो यार। यार एक काम था यार, ड्राइव करेगा? हाँ बिल्कुल, बताओ। चलो फिर पीछे बैठते हैं। हाँ ठीक है। राहुल ने खुद अपनी पत्नी रीना का बहुत बेरहमी से कत्ल करवाया। राहुल के ऑफिस कर्मचारी पिंकी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। राहुल, सोनिया और ड्राइवर आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। फैसला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। ध्यान रखिए, कहीं भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा जागरूक रहिए।